इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो हमारे इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो किस हद तक हमारी लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करती है और कहाँ तक जो हमारी इमोशंस ही हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, मतलब हमें कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में भी लेकर जा सकती हैं। तो इमोशंस में चलना किसी हद तक हमारे लिए अच्छा हो सकता है जब तक हम अपनी इमोशंस को लेकर अवेयर हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, किस वजह से हम फील कर रहे हैं, कौन सा जो इमोशंस है हमें कहाँ पर ले जा रहा है, किस दिशा में लेकर जा रहा है, तब तक हमारे इमोशंस हमारे लिए अच्छे हैं। अगर हम टोटली जो हमारे इमोशंस है उसके हिसाब से हम अगर जीने लगते हैं तो जो हमारे इमोशंस है वो हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा। मतलब जो हमारे इमोशंस हैं अगर हम उनके चलाए चलते हैं, उसके हिसाब से हम ज़िंदगी को जीने लगते हैं तो जो हमें कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ पटक के रख देंगे, हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। लोग बोलते हैं ना कि इंसान हम तब है जब हम भावनाओं में जीते हैं या फिर हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। नहीं, इंसान हम तब बनते हैं जब अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियस इसके हिसाब से चलते हैं। ये जो इमोशंस के हिसाब से चलना वो सबसे जो है लोएस्ट या फिर सबसे निचले लेवल में चलना होता है। एक जो छोटा बच्चा होता है वो टोटली इमोशंस ड्रिवन होता है, मतलब इमोशंस के हिसाब से चल रहा होता है। तो बच्चे को कुछ अवेयर नहीं है, वो कब क्या कर दे, क्या बोल दे, कहाँ क्या कर दे, कहीं भी अंगुली डालेगा, कहीं भी हाथ लगाएगा, उसे इस बात को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है। अगर हम भी जब हम ऐसे ही करने लगते हैं, अपने इमोशंस के हिसाब से चल रहे हैं और जो हमारे डिसीजन हैं वो भी इमोशनल लेवल पर ले रहे हैं, तो उसके बाद हम पर ही भारी पड़ने लगते हैं। क्योंकि जो इमोशंस हैं वो थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हम पर हावी होते हैं, लेकिन जैसे ही हम शांत हो जाते हैं तो जो इमोशंस है वो भी गायब हो जाते हैं। लेकिन जब हम कभी भी अपनी लाइफ में जो भी एक्शन है, रिएक्शन है, उसको अपने इमोशंस के बेसिक पर लेते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं होता। जब जितनी हमारी जो एज है, अर्ली एज है, जब हमारी एज कम होती है तो हम अपनी इमोशंस को बहुत बड़ा समझते हैं। मतलब जो हमारी इमोशंस है वो सही हैं, सच्ची हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, थोड़ा मैच्योरिटी को लेकर आते हो, पकड़ते हो, मैच्योरिटी को पकड़ने लगते हैं, तो लगता है कि हम जो भी फील करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो हमेशा सही या फिर सच नहीं है। इसीलिए जब भी कभी कोई भी जो हमारा जो इमोशंस है, जो हमारा भाव बोलते हैं, भावनाएं बोलते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के जो प्रैक्टिकल लेवल पर, यानी कि इससे ऊपर जो एक लेवल होता है वो थॉट्स होता है। जो हमारे जो विचार हैं, सोचते हैं, क्या ये इमोशन जो मैं अभी फील कर रही हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है, क्या किस हद तक ये सही है, किस हद तक मुझे ये एक सही डायरेक्शन देगा, इस बारे में हमें फिर सोचना पड़ता है। अगर हम टोटली अपने इमोशंस में जीते हैं तो हमारी लाइफ
बिल्कुल एक सबसे निचले लेवल पर, मतलब कि आप के पास सोचने समझने की कोई शक्ति ही नहीं है, इस लेवल पर जीते हम। इंसान बनने के लिए हमें जो नेचर ने या फिर गॉड ने जो एक पावर दी है वो है सोचने और समझने की शक्ति, जो एनिमल्स के पास नहीं होती है। एनिमल्स टोटली एक लेवल पर रहते हैं, जिससे उनके पास एक सोचने की, एक समझने की सही गलत क्या है इसकी जो है पावर नहीं दे रखी है। और ये जो सोचने और समझने की जो शक्ति है वो सिर्फ हम इंसानों के पास है। इसीलिए हमें उस शक्ति का, उस पावर का यूज़ करना होता है ताकि हम सोच सकें कि हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर सही हैं, जो हमारे जो हम क्या महसूस कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है, ये चीज़ हमें कहाँ लेकर जा सकती है। कोई भी इमोशंस हो, नेगेटिव इमोशंस हो या फिर पॉजिटिव, दोनों को ही हमें अपने कंट्रोल में रखना है। उनको उनके हिसाब से हमें नहीं जीना है, क्योंकि एक टाइम तक इंसान, हर कोई इंसान इमोशनली बहुत ही वीक होता है या फिर इमोशंस के हिसाब से चलता है। लेकिन इमोशनल होना बहुत अच्छी बात नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग होना, इमोशन से ऊपर उठना, इमोशन से ऊपर उठ के सोचना, वो बात अच्छी होती है, जहाँ पर हम चीज़ों को लेकर अवेयर रहते हैं, अपने इमोशंस को देख सकते हैं कि ये हमें कहाँ लेकर जा रही है, हम ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं। तो तब बात आती है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं या फिर नहीं। जब कभी आपने महसूस किया होगा, आप जब हम सभी इंसान के अंदर इमोशंस हैं जो बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और हमें अपनी जो कंट्रोल है वो खो देते हैं, तो तब बात आती है कि हम इन जो इमोशंस हैं उनसे ऊपर उठकर उसके नेक्स्ट लेवल जो होता है, थोड़ा अपर लेवल, उस पर हमें जीना होता है। क्योंकि जब भी कभी हमने इमोशंस के हिसाब से, इमोशंस या जो हम फीलिंग बोलते हैं, क्योंकि जो इमोशंस है उसके बाद ही जो चीज़ें हम उनको फील करते हैं, तो हमारी जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं उनसे ऊपर उठ के हमें थोड़ा सोचना होता, क्या ये मेरे लिए सही है गलत है। तो हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए इमोशनल बेसिक पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर हमें इमोशंस को थोड़ा उन पर कंट्रोल पा सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। क्योंकि अगर टोटली हम इमोशंस में जीते हैं तो हमारी लाइफ हमें कहीं का भी नहीं छोड़ती, मतलब न तो हम ऊपर उठ सकते हैं न तो हम वहाँ जिस लेवल पर है उस लेवल पर रहकर खुश रह सकते हैं। इसीलिए इमोशन से ऊपर उठकर ज़िंदगी को जीना हमें सीखना पड़ता है, ताकि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकें और अपने लिए भी अच्छा होता है, लोगों के लिए भी, सबके लिए भी अच्छा होता है। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें इमोशंस के हिसाब से नहीं,
अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिएं।